हेलो दोस्तों, डीटीवी सर्किट की एक और वीडियो में वेलकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेसोपोटामिया द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लूं। तो चलिए अपने आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन जो लोगों को ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल, साइंस और कल्चरल का पहला ग्लिम्पिक्स देती है वो थी मेसोपोटामिया। इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच की ज़मीन, और ये तिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के आसपास उभारी थी। ये जगह आज के इराक के एरिया में है। मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि यहाँ दुनिया के सबसे पहले शहर बने, जैसे उरुक और यूर। यहाँ के लोग कहते करते थे, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करते थे और ट्रेडिंग का सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया था। सिविलाइजेशन का एक ख़ास एस्पेक्ट ये था कि यहाँ राइटिंग सिस्टम इन्वेंट हुआ जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहलाता है। लोग मिट्टी के टैबलेट पर लिखने लगे और अपनी नॉलेज और आइडियाज़ को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। मेसोपोटामिया में टेम्पल्स या जिगुराट्स भी बनाए गए जो रिलीजियन और पॉलिटिक्स का सेंटर थे। यहाँ के लोगों ने व्हील का इन्वेंशन किया जो ट्रांसपोर्ट और फार्मिंग के लिए एक रिवोल्यूशनरी चीज़ थी। ये सिविलाइजेशन लगभग 3100 बीसी के आसपास शुरू हुई और हज़ारों सालों तक फ्लोरिश की। इनका रिलीजन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स था और उन्होंने बहुत सारे गॉड्स को वर्शिप किया। ये सबसे पहले लोग थे जो ऑर्गेनाइज्ड लॉ सिस्टम लाए, जिसमें हम्मुरबी का कोड बहुत फेमस है। मेसोपोटामिया को दुनिया की सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस सोसाइटी माना जाता है, जहां साइंस और आर्ट कल्चरल का शानदार मिक्सचर था। मेसोपोटामिया में लोग आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाने जाते थे। इन्होंने ब्रिक्स का यूज़ करके बड़े बड़े शहर बनाए और इरिगेशन सिस्टम्स डिज़ाइन किए जो खेती को आसान बनाते थे। ये सिविलाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी थी जहां लोग अलग अलग प्रोफेशंस में डिवाइड थे, जैसे फार्मर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसियंस और प्रेसेस। इनका कैलेंडर सिस्टम भी बहुत एडवांस था जो लूनर साइकिल पर बेस्ड था। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में सिग्निफिकेंट डिस्कवर्स किए, जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स के मूवमेंट्स को स्टडी करना। यहाँ के लोग ट्रेड सिस्टम में भी काफ़ी एडवांस थे, जहाँ कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और ग्रेन्स एक्सचेंज होते थे। मेसोपोटामियन कल्चर का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था लिटरेचर था। दुनिया का सबसे पुराना एपिक ऑफ गिल्गामेश इसी सिविलाइजेशन में लिखा गया, जो ह्यूमन इमोशंस और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करता है। उनका बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्पिरिचुअल था और वो हर नेचुरल एलिमेंट को देवता से जोड़ते थे। जैसे जैसे समय बीतता, मेसोपोटामिया पर अलग अलग एम्पायर्स का कंट्रोल हुआ, जैसे अकाडियंस, बेबीलोनियंस और एसीरियंस। हर एम्पायर ने अपनी यूनिक कंट्रीब्यूशन का, जैसे बेबीलोनियन का हम्मुरबी कोड या असीरियंस की मिलिट्री एडवांसमेंट्स। लेकिन लगभग 500 बीसी के आसपास पर्शियन एम्पायर के अंडर ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई। मेसोपोटामिया का दुनिया की सिविलाइजेशन का जन्म स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ से मॉडर्न सोसाइटी के कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स आए, जैसे लॉज, राइटिंग और स्ट्रक्चर्ड लिविंग। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ इंसानी समझ ने पहली बार अपनी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिखाया, और ये दुनिया के इतिहास का एक सिग्निफिकेंट चैप्टर है। मेसोपोटामिया के डिक्लाइन के बावजूद इसका इम्पैक्ट दुनिया के अलग अलग कल्चरल्स और सिविलाइजेशंस पर हमेशा के लिए छोड़ा गया। इस सिविलाइजेशन के आइडियाज़ और इन्वेंशंस, जैसे राइटिंग सिस्टम, मैथमेटिक्स और अर्बन प्लानिंग, अगले सिविलाइजेशंस ने अपनाए और उन्हें डेवलप किया। बेबीलोनियन मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, जैसे 60 मिनट आवर और 360 डिग्री सर्कल, आज भी यूज़ होता है। जिगुराट्स जैसे बड़े रिलीजियस स्ट्रक्चर्स ने बाद की सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर को इंस्पायर किया, और हम्मुरबी लॉ कोड ने जस्टिस और इलीगल सिस्टम का बेस बनाया। मेसोपोटामियन कल्चरल के स्टोरीज और लेजेंड्स, जैसे एपिक ऑफ गिल्गामेश, ने लिटरेचर और मिथोलॉजी में अपने एक अलग ही लेगेसी छोड़ा। ये स्टोरीज़ ना सिर्फ इंस्पायरेशन थी, बल्कि उन्होंने इंसानी समझ के एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस और फिलोसफिकल आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का एक तरीका दिया।
आज भी हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट्स मेसोपोटामिया की कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं और उनकी डिस्कवरीज दुनिया को हर बार नई इंसाइट देती हैं। मेसोपोटामिया का एक मिसाल कि इंसानी सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इंसानी दिमाग ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझ कर नए नए टूल्स और सिस्टम्स बनाए। दुनिया के लिए मेसोपोटामिया सिर्फ एक एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं बल्कि एक सिंबल ऑफ ह्यूमन इनोवेशन और प्रोग्रेस का, जहां इंसानी समझ ने अपनी पहचान बनाना शुरू की और अपनी क्रिएटिविटी का पहला रंग भर दिया। दोस्तों वीडियो छोटी थी बट मैंने बहुत ही डीपली जानने की कोशिश की मेसोपोटामिया के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरे टिकटॉक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा और मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।